फिर हरी होने लगी सुधियाँ, आ गए आषाढ़ के बादल। फिर हरी होने लगी सुधियाँ, फिर हरी होने लगी सुधियाँ। तो सूखते मन के मरुस्थल में एक नदिया फिर लगी बहने। भीगने सा फिर लगा तस हो पीर कोई फिर लगी दहने। तो बंद पलकों से झरी बूंदें गाल पर लिखने लगी चिट्ठियाँ। आ गए आषाढ़ के बादल, फिर हरी होने लगी सुधियाँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत गुनगुना कर की है, क्योंकि मेरे किसी पुराने व्यूअर ने कहा था कि आपने गुनगुनाना क्यों छोड़ दिया। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो में मैं गुनगुना कर ही शुरू करती हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा कि मुझे लिखने का भी शौक़ है। तो मैं पोइट्री करती हूँ और मैं गीत लिखती हूँ, और कभी कभी मेरे पुराने वीडियो में मैं गुनगुना कर भी सुनाती रही हूँ। तो आज मैंने वही रिपीट किया। और सामने देख रहे हैं आप जेड का प्लांट। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगी जेड के बारे में। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ट्री का शेप दिया है मैंने जेड को। इस तरह का जेड आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, और ये मेरा कई साल पुराना है, इसमें लंबी मेहनत है। तो हम कैसे बनाते हैं इस तरह का जेड प्लांट, जिसको हम बोनसाई कहें या ट्री का शेप हम कैसे दें। तो शेप देने से पहले हम पौधे के स्वभाव के बारे में जान लें कि ये पौधा क्या पसंद करता है, कैसी मिट्टी चाहिए, और कहाँ इसको हम रखें, क्या खाद पानी दें, कैसी इसकी केयर करें। तो ये एक सेकुलेंट है। जेड जो है ना सेकुलेंट है। तो सेकुलेंट वो होते हैं जो अपनी पत्तियों में बहुत सारा पानी जमा कर लेते हैं। तो जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं, सीधी सीधी बात है कि इसको ज़्यादा पानी कभी नहीं चाहिए। तो ये कम पानी वाला और बाहर छत पर रह जाने वाला हार्डी प्लांट है। सेकुलेंट हमेशा हार्डी ही होते हैं, बस इनमें एक ही दिक्कत आती है कि ज़्यादा पानी ना हो जाए। तो इस समस्या को रोकने के लिए हम इसकी मिट्टी में विशेष ध्यान रखते हैं कि जब हम इसकी मिट्टी बनाएं तो हम इसमें 50% रेत या बजरी मिला दें। बारीक रेत तो बिल्कुल नहीं मिलाएं, उससे वजन हो जाता है और वो मिट्टी को हार्ड कर देती है। तो बजरी मिला दें, मोटी जो रेत छानने के बाद वो होती है, या फिर मोटी वाली रेत मिला दें। और बाकी हम 50% मिट्टी ले लें और थोड़ा सा हम उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दें। वो जो 50% मिट्टी ले रहे हैं उसमें से 10% वर्मी कंपोस्ट मिला दें, और बाकी मिट्टी और रेत में ही चल जाता है। सबसे अच्छी बात है, इसे कोई खाद वाद नहीं चाहिए। ये बिना खाद के जंगली पौधा है और ये अच्छे से पनपता है। बस इसको बार बार चेंज नहीं चाहिए होता, जैसे कि रूट बाउंड हो जाती है और हम दूसरे गमलों को बार बार रिपॉट करते हैं। इसको रिपॉट नहीं चाहिए होता, बस आप इसको फंसा दें और 2-3 साल 4 साल आराम से चल जाता है। तो इसका स्वभाव और इसकी मिट्टी के बारे में मैंने बताया, और अब मैं बताऊंगी इसके उस जगह के बारे में कि इसको कितनी धूप चाहिए। तो इसको वैसे ही धूप में, गर्मी, भीषण गर्मी, मई जून छोड़ के 7-8 घंटे की धूप में ये रह जाता है। लेकिन जब मई जून आता है तो फिर हम इसे थोड़ा शेड में रखते हैं, और मुश्किल से 4 घंटे की धूप हो तो बहुत है। तो मैं यही करती हूँ कि इसकी गर्मी में जगह बदल देती हूँ, और सर्दी और बारिश में मैं खुले में रख देती हूँ। क्योंकि बरसात में ये खुले में है, और पानी जब बहुत बरसता है, हैवी रेन होती है, तो कैसे इसको बचाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, ये मिट्टी में, ये गमले में हमारे कटिंग पड़ी है बहुत सारी। तो मैं ये कटिंग हटा दूंगी, और जैसे ही बरसात आई तो मैं इसको, गमले को, अभी हमारा गमला इतना खाली है नीचे से, अब मैं इसको भर दूंगी, ऊपर से बहुत थोड़ा खाली रखूंगी। जब गमला
बहुत कम खाली रहेगा तो जो बरसात का पानी गमले में भरेगा नहीं, सीधे बूंदें गिरेंगी और बाहर उचट के चली जाएंगी। तो कंपैरेटिवली खाली गमले में बहुत सारा पानी हो जाता है, जिससे ड्रेन होने में टाइम लगता है और वो ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो हम इसमें इसकी मिट्टी ऊपर तक भर देंगे और वो भी हम मोटी कंकर बजरी जैसी भरेंगे, ताकि पानी अगर गिरता भी है तो तुरंत ड्रेन हो जाए। तो इसकी मिट्टी विशेष है और इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही हार्डी प्लांट है, इसकी कोई केयर नहीं करना। ये इसके बगल में मेरे अडेनियम बैठे हुए हैं सब। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि अडेनियम पे वीडियो बनाए, तो मैं नंबर से सब पर बनाऊंगी, अडेनियम पर भी मैं बात करूंगी, पर आज तो जेड के बारे में। मेरे पास जेड बहुत मात्रा में है, कई गमले हैं और इनकी टाइम पे प्रूनिंग करनी होती है। उस जैसा शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे पॉली बैग में लगाते हैं, देखिए जैसे ये लगा, फिर मैं इसकी इस डंडी को सीधा कर दूंगी खींच के। जैसे ये सीधी निकल रही है, इसको मैं सीधा कर दूंगी और इसके सहारे से एक लकड़ी बांध दूंगी, तो ये सीधी ही बढ़ेगी। वैसे ये बुशी प्लांट होता है। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि आपने उसको ट्री का शेप कैसे दिया। ये नीचे की तरफ हैंग होता है और बुशी होता है, तो जब ये जैसे ये है सीधी, ये कुछ दिन बाद ऐसे हैंग हो, उससे पहले ही मैं इसमें एक लकड़ी गड़ा दूंगी और 1-2 साल बाद वो सीधा तना बन जाएगा और इसमें से जो टहनी रहेंगी उन्हें मैं कर लूँगी। देखिए ये मेरे बनने की प्रक्रिया में है। इनको मैं ऐसे ही शेप दे रही हूँ, हालांकि ये बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़ा तिरछा है। ये वाला देखिए बिल्कुल सीधा है। हम इसको बांस का सहारा देके या किसी स्टिक का सहारा देके सीधा कर लेते हैं। और अभी मैंने कल इनकी कटिंग की है और मैं भूल गई, नहीं तो मैं कटिंग करते समय आपको दिखाती। खैर देखिए, कटिंग से पहले ये इस तरह का होता है, ये आपको दिख रहा है। इसकी मैं कटिंग नहीं की और मैंने काट के इतना कम कर दिया इनको, क्योंकि बरसात में ये नया शेप ले लेगा और बुशी हो जाएगा पूरा। और अब रही बात, इसकी कटिंग भी मैं बरसात में ही करती हूँ, या हम इसको फरवरी में भी कर सकते हैं। तो अब मिट्टी की बात हो गई, जगह की बात हो गई, खाद की बात हो गई, और अब इसके प्रोपोगेशन की और बात कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ ये मेरा कटा हुआ पड़ा है, ये मैंने फेंका नहीं इसीलिए क्योंकि आप लोगों को बताना था। तो जो ये टहनियाँ हैं, इनमें से कोई भी एक टहनी उठाएं आप। देखिए सपोज ये एक टहनी है, किसी भी गमले में गड़ा दें, बस उस गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए। और कुछ नहीं है तो एक कंटेनर में रेत भरें और बस इसको ऐसे गड़ा दें। मुझे लगाना नहीं है इसलिए मैं कंटेनर लेकर नहीं आई हूँ, मैं प्रॉपर लगा के नहीं बता रही हूँ। ये मेरे दूसरे कलांचों की कलम लगी हुई है जो तैयार हो रहा है, ये भी मैं बता नहीं पाई जब मैंने कलम लगाई तो। और बस आप इसी प्योर रेत में, देखिए आप प्योर रेत में आप लगा देंगे और इसकी देर में रूटिंग होती है, तो महीने 1.5 महीने बाद आप निकाल के देखेंगे तो इसमें रूट आ जाएगी और फिर उसे आप किसी भी गमले में पॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोग भी अच्छे से जेड प्लांट लगा सकें। और सब्सक्राइब तो मुझे प्लीज़ कर ही लें। नमस्कार।